बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में 4 मित्र रहा करते थे। चारों मित्र अलग अलग जातियों के थे, परंतु उनकी मित्रता इतनी गहरी थी, शायद ही कोई उसे तोड़ सकता था। पहला मित्र था ब्रह्मदत्त। आप लोग जानते ही होंगे कि ब्राह्मण कितने कंजूस होते हैं। ब्रह्मदत्त हर शादी और पूजा पाठ करवाकर खूब सारा दक्षिणा लेकर मस्त जीवन जीता था। दूसरा मित्र जो एक नाई था, वो गांव वालों के बाल काटा और पंडित जी के साथ शादियों में मदद भी करवाया करता था। उससे भी अच्छी खासी दक्षिणा मिल जाती थी। वहीं कुम्हार अपना घड़ा बनाने का कार्य भी करता था, जिससे उसके और उसके परिवार का गुजारा चल जाता था। और अंतिम मित्र अहीर था। उसके पास 1-2 भैंसें थी। वो भैंसों से दूध निकाल कर बेचा करता था। इस तरह सभी चारों मित्र अपने अपने जीवन का आनंद उठा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। इस बार की गर्मी ने सबका हाल बेहाल कर रखा था। जहां पंडित और नाई मुश्किल से रह रहे थे, वहीं गर्मी के कारण कहीं भी पूजा ना होने की वजह से उन्हें कोई काम भी नहीं मिल रहा था। भाई नाइल, ऐसे कैसे काम चलेगा? इस साल तो भगवान का प्रकोप कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। कोई पूजा या अपने बच्चों की शादी करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ पंडित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुम्हार और अहीर का जीवन बड़े मजे में बीत रहा था। भाग्यवान, इस गर्मी में तो ठंडा ताने रखने वाले मटकों की बिक्री बड़े तेज हो रही है। अब तो लगता है हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। अजय, जब आपके मिट्टी के बर्तन इतने सारे बिक रहे हैं तो आप मेरे लिए एक रंग बिरंगी साड़ी खरीद दीजिए ना। मेरा बहुत दिन से रंग बिरंगी साड़ी खरीदने का मन कर रहा है। ठीक है, खरीद दूंगा। जाओ, पहले जाकर अपनी पति की ये भोजन तो लाओ। इधर अहीर का भी कारोबार बढ़िया चल रहा था। उसकी दोनों भैंसों से जो दूध मिलता, वो उस दूध का मट्ठा और छाछ बनाकर बेचता था। अहीर भी चलते चलते पंडित और नाई को देखकर रुक जाता है। अरे नाई भाई, पंडित जी कैसा चल रहा है? क्या बताऊं अहीर भाई, गर्मी ने तो जीना हराम करके रखा है। इधर कुमार भी खाना खाकर तीनों दोस्तों के पास पहुंचता है। क्या ना नाई भाई, गर्मी को दोष दे रहे हो? गर्मी आने से तुम्हें क्यों परेशानी होने लगी भला? भाई तुम्हें तो पता ही है, गर्मी में कोई जल्दी पूजा करवाता नहीं है, और गलती से कोई पूजा करवा भी ले तो दक्षिणा के नाम पर ठंडा पानी मिलता है। अरे कोई बात नहीं नाई भाई, सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसी गर्मी रही तो कुछ ठीक नहीं होगा। नाई भाई, भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, जो बड़े ही सौभाग्य से मिला। अगर मनुष्य होकर कीर्तन भजन ना करे तो हमारा जीवन बेकार है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग चारों मित्र तीर्थ यात्रा पर चले। बुढ़ापे में क्या भरोसा, कौन सा रोग किसको लग जाए। इस समय हम सभी युवा हैं। मित्रों, इससे अच्छा समय हमारे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। पंडित भाई, मैं भी तैयार हूँ। भगवान की सेवा करने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भाइयों, तुम दोनों क्यों नहीं चलते हमारे साथ? इसी बहाने भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और हम चारों दोस्त साथ में एक यात्रा भी पूरी कर लेंगे। नहीं तो भविष्य में क्या हो किसे पता। अभी हम चारों की उम्र कम है, साथ में तीर्थ यात्रा कर लेते हैं। नहीं तो जिंदगी का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए। पंडित भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इतनी गर्मी में पैदल तीर्थ यात्रा करना बेवकूफी होगी। हाँ, इतनी तेज गर्मी है, अगर नंगे पाँव बाहर निकल जाओ तो पैरों में छाले पड़ जाते हैं। और तुम तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कर रहे हो? ठीक है, अच्छी दोस्ती निभा रहे हो तुम दोनों। आज से मेरा दोस्ती पर से भरोसा ही उठ गया। अरे पंडित भाई, ऐसी बात मत करो। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तुमने हाँ बोल ही दिया तो मेरी तरफ से भी हाँ है। जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, फिर कल सुबह हम सब तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे। सब लोग अपने अपने घरों से खाने का सामान ले लेना।
जिससे हम 1-2 दिन की यात्रा आराम से कर लें। 4 दोस्तों ने योजना बना ली तीर्थ यात्रा पर जाने की। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। आहिर और कुम्हार ने अपने साथ खाने का सामान ले लिया, लेकिन नाई और पंडित ने खाने का कोई सामान नहीं लिया, क्योंकि उनको तो दूसरों के घरों पर मांग कर खाने की आदत थी। चारों मित्र एकत्रित होते हैं। चारों मित्रों के पास एक एक झोला था। अहिर और कुम्हार के झोले में कपड़ा और खाना था, लेकिन पंडित और नाई ने अपने झोलों में सिर्फ कपड़े भरकर ही लाए थे। चारों यात्रा पर निकल जाते हैं। जंगल के रास्तों से वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है और उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है, जिसके नीचे चारों मित्र जाकर बैठ जाते हैं। ओह राम राम, हर हर महादेव। भाइयों, मैं बहुत थक चुका हूँ। पहले मैं भोजन कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर आराम करूंगा। हाँ यार, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। मैं भी भोजन कर लेता हूँ। कुम्हार और अहिर दोनों मित्र झोले से भोजन निकालने लगे। इधर ब्राह्मण और नाई तो भोजन लाए ही नहीं थे, तो खाएंगे क्या? ब्राह्मण बहुत ही लालची था। उसने दिमाग लगाया और दोनों मित्रों से बोला, मित्रों, ऐसा करो, तुम दोनों का भोजन हम चारों मित्र आपस में मिलकर खा लेते हैं। बचा हुआ भोजन हम लोग अगले दिन खाएंगे। ठीक है पंडित जी। चारों मित्र साथ में बैठकर भोजन करने लगे। वाह अहिर भाई, तुम्हारे घर की दही खाकर तो मजा आ गया, आत्मिक तृप्ति हो गई। अरे मित्र, यह सब मेरी भैंसों का दूध का कमाल है। चलो मित्रों, अब सो जाते हैं। कल सुबह फिर से यात्रा के लिए निकलना है। चारों मित्रों ने पेट भर के भोजन किया और सो गए। अगले दिन सुबह वे सब पुनः यात्रा पर चल दिए। चलते चलते उनके रास्ते में एक गांव पड़ा। जब वे उस गांव से गुजर रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक प्रतिष्ठित और भला आदमी मिला। जब उसने चारों मित्रों को देखा तो बोल पड़ा, अरे भाइयों, तुम चारों लोग पैदल कहाँ जा रहे हो? पहले तो तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा। इससे पहले कोई कुछ बोलता, पंडित जी बोल पड़े, अरे मित्र, अच्छा हुआ तब हमें मिल गए। हमें तुम्हारे जैसे भले इंसान की जरूरत थी। हम सब बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। ऊपर वाली की भक्ति में लीन है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। हमें जीवन में एक बार जरूर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। अगर कुछ हो सके तो क्या मैं तुम लोगों की किसी तरह मदद कर सकता हूँ? पंडित और नाई जल्दी से बोल पड़े, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका बहुत उपकार होगा। अगर आप हमें कुछ खाने का सामान दे दे तो जिससे हम चारों अपनी रात भर पेट भरकर काट सकें। आहिर और कुम्हार चुपचाप खड़े रहकर सुनते हैं और कुछ नहीं बोलते। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राहगीरों की मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। वो भला आदमी चारों मित्रों को अपने घर ले जाकर भोजन करवाता है और रात बिताने के लिए उनके झोले खाने से भी भर देता है। चारों मित्र खुशी खुशी अपनी यात्रा पर निकल गए। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। इस बार उनकी यात्रा बहुत ही घने जंगल में जाकर टिकी। हे प्रभु, कितना घना जंगल है। मित्रों, हमें कोई अच्छी सी जगह देखकर वहां रात गुजार दियोगे, नहीं तो ये हमारी आखिरी रात रह सकती है। अरे भाई, शुभ शुभ बोलो। चलो मेरे साथ, सामने की तरफ एक गुफा है, वहां हम आराम से रात गुजार सकते हैं। इससे पहले अंधेरा हो जाए, चलो। चारों मित्र पंडित के पीछे पीछे गुफा में चले जाते हैं। मित्रों, अब जल्दी से भोजन निकालो जो उस भले आदमी ने दिया था। हाँ हाँ भाइयों, चलो शुरू करो, भोजन का आनंद लेते हैं। सभी ने भरपेट भोजन किया और गुफा में रात गुजार दी।
सुबह हो जाती है और अहिर की नींद सबसे पहले खुलती है। मित्रों उठो, सुबह हो गई है। आज हमारे तीर्थ यात्रा का आखिरी दिन है। धीरे धीरे सभी उठते हैं और तीर्थ यात्रा जारी रखते हैं। चलते चलते दोपहर हो जाती है। चारों मित्र थक थार कर एक खाली जगह जाकर बैठ गए। अहिर बहुत थक गया था, उसे तेज भूख लगी थी, इसलिए वो ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब जल्दी से भोजन निकालो। भोजन करके आराम से सोऊंगा। मैं चलते चलते काफी थक गया हूं। इतना सुनते ही ब्राह्मण और नाई ऊपर नीचे देखने लगे। ब्राह्मण का ये बर्ताव देखकर अहिर समझ गया था, ये लोग अपने घर से कुछ नहीं लाए। पंडित और नाई भाई, अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारा भोजन खा लिया और अपने घर से भोजन भी नहीं लाए हो। अहिर भाई, मैंने एक बार सोचा कि मैं खाने का सामान ले लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा ऊपर वाला है ना, वो सब कुछ देख लेगा। यही सोचकर मैंने खाने का सामान नहीं लिया। अरे पंडित भाई, अब बहाने मत बनाओ। तुम दोनों को दूसरे के घरों में खाने की आदत पड़ गई है। मुर्द का खाना खाने वाले लोग भला अपने घर का खाना दूसरे को कैसे खिलाएंगे? अगर तुम पहले मुझे बता देते तो मैं झोला भर कर खाना ले आता। मेरा तो भूख से प्राण निकला जा रहा है। इसी तरह अहिर ने ब्राह्मण और नाई को खूब खिंचाई की और सभी मित्र बिना भोजन किए भूखे पेट बैठे रहते हैं। तभी पंडित अपनी बुद्धि दौड़ाता है और कहता है, मित्रों, हम सभी को भूख लग गई होगी। ऐसा करते हैं, हम चारों मित्र इसी गांव में एक एक घर जाकर भिक्षा मांग लेते हैं। भिक्षा में जो भी सामग्री मिलेगी आपस में हम सब मिलकर खा लेंगे। वो तो ठहरा ब्राह्मण और नाई, उन्हें तो भिक्षा मांगने की आदत थी, परंतु अन्य लोगों को बहुत ही शर्म आ रही थी। पंडित, ये मुझसे नहीं होगा। तुम अकेले जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ। मुझे तो भूख से मेरा प्राण निकल रहा है। अरे जल्दी कुछ करो। भाइयों, अगर मैं अकेले भिक्षा मांगूंगा तो सिर्फ मेरा ही पेट भरेगा, लेकिन अगर हम सब साथ में मेहनत करें तो हम चारों का पेट भर सकते हैं। अंत में सभी मित्रों ने निर्णय लिया कि एक एक मित्र अलग अलग घरों में भिक्षा मांगने जाएंगे और जो कुछ भी मिलेगा वही लेकर आएंगे। अब इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? चलो फिर भिक्षा मांगने चलते हैं। फिर चारों मित्र भिक्षा मांगने एक गांव में निकल गए। अहिर ने कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी थी, इसीलिए उसे बड़ी ही शर्म आ रही थी, परंतु पेट की भूख से वो लाचार था। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर से एक नौजवान आदमी निकला। भैया, हम राहगीर हैं, हमारी मदद कीजिए। इस समय हमें बहुत भूख लगी है। अगर आपके घर में कुछ खाने के हो तो हमें दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। अहिर का संयोग इतना बढ़िया था कि वो नौजवान भी एक अहिर निकला। उसे वहां एक मटका में दूध मिल गया। इसी तरह ब्राह्मण ने भी एक घर का दरवाजा खटखटाया और उसे चावल मिला और नाई को गुड़ मिल गया। कुम्हार ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर ली। चारों मित्र एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। अब चारों मित्र को समझ में नहीं आ रहा था इस सामग्रियों से क्या किया जाए। तभी ब्राह्मण ने सलाह दी, मित्रों, क्यों ना इस सामग्री से खीर बनाई जाए। पंडित, तुम हर महीने पूर्णिमा और अमावस्या के दिन यजमान के घर पेट भरकर खीर खाते हो, फिर भी अभी तक तुम्हारा खीर से मन नहीं भरा। अरे मित्र, हमारे पास दूध, गुड़ और चावल है। अब हम इससे खीर के अलावा और क्या ही बना सकते हैं? अब तुम ही बताओ। अहिर कुछ नहीं बोला। सभी मित्रों की सहमति हुई कि खीर ही बनेगी। कुम्हार लकड़ी की व्यवस्था कर लाया और आग जलाकर दूध वाले मटके में चावल और गुड़ डाल दिया। खीर को पकने के लिए छोड़ दिया। खीर की खुशबू ने चारों मित्रों की भूख और बढ़ा दी। ब्राह्मण बहुत ही लालची था। वो सोचने लगा कोई ऐसी चाल चली जाए जिससे सारी खीर वो अकेली खा जाए। फिर उसने मन ही मन एक योजना बनाई और खीर पकने का इंतजार करने लगा। अब खीर बनकर तैयार हो गई। नाई पेड़ के पत्ते तोड़कर ले आया और खीर बांटने वाला था। तभी ब्राह्मण बोला, रुको मित्र, मेरे पास एक योजना है। क्यों ना हम लोग एक खेल खेले? तीनों मित्र आश्चर्य से ब्राह्मण की तरफ देखने लगे। क्यों ना हम लोग
इस खीर को एक सुरक्षित स्थान पर रखे और सभी लोग सो जाएं। जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वो सारी खीर खा जाएगा और बाकी के 3 मित्र अपना नसीब मानकर भूखे रह जाएंगे। वैसे भी इस थोड़ी सी खीर में किसी का पेट भी नहीं भरेगा। इस योजना से कम किसी एक का तो ठीक से पेट भरेगा। तीनों मित्रों को ब्राह्मण की बात अच्छी लगी और उन्होंने खीर के मटके को एक पेड़ की डाली पर टांग दिया। सभी लोग अपने अपने स्थान पर सो गए। तभी ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, मैं तो वेद शास्त्रों का ज्ञानी हूँ, कोई ना कोई सपना ऐसा बता दूं कि ये लोग देखते ही रह जाएंगे, फिर मैं सारी खीर खाकर अपना पेट भर लूंगा। क्या वो मित्र किस सोच में डूबे हो? कुछ नहीं भाई, बस घर की याद आ गई। चलो अब नींद के आने का इंतजार करते हैं, फिर देखेंगे कि किसका सपना सबसे अच्छा होगा। कुछ देर बाद तीनों मित्र सो गए, परंतु अहिर की आंखों में नींद नहीं थी। तेज भूख और थकान से उसका मन बेचैन हो रहा था। बहुत जोर से भूख लगी है, भूख से नींद नहीं आ रही, तो सपना कहां से देखूंगा। चलो मैं सारी खीर खा लेता हूं, जो होगा देख लेंगे। इतना सोचकर उसने मटका उतारा और सारी खीर खा ली। मटका वापस भी टांग दिया। पेट भर जाने से उसका मन शांत हुआ और वो गहरी नींद में सो गया। सुबह होते ही ब्राह्मण ने सबको जगाया। उठो मित्र, सुबह हो चुकी है, अब अपने अपने सपने बताओ, देखते हैं कि किसके भाग्य में खीर खाना लिखा है। पंडित जी, आप ब्राह्मण हैं, पहले आप ही सपना बताइए, फिर हम बताएंगे। मित्रों, मेरे सपने में भगवान विष्णु सुनाए मुझे लेने आए। मैं उनके साथ स्वर्गलोक पहुंचा। वहां इंद्र का दरबार सजा था। मेनका और रंभा जैसी अप्सराएं नृत्य कर रही थी। विष्णु जी ने मुझे सिंहासन पर बैठाया। स्वर्ग का नजारा इतना मनोहर था कि मैं धन्य हो गया। अब इससे बढ़कर क्या ही बताऊं। चलो अब नाई भाई, आप अपना सपना सुनाओ। पंडित जी, जब विष्णु जी आपको ले गए तो उसके बाद वो मेरे पास भी आए। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बैठाया और माता लक्ष्मी के पास ले गए। माँ ने मुझे तरह तरह के भोजन खिलाए, फिर मैं वापस आ गया। ब्राह्मण और नाई को शास्त्रों का थोड़ा ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने जटिल सपने गढ़ दिए। अब कुम्हार की बारी आई। वो सीधा साधा मेहनती आदमी था, जिससे शास्त्रों की बातें नहीं आती थी। उसने जो सपना देखा वही बताया। भाइयों, मेरा सपना तो बड़ा मजेदार था। मेरी शादी एक राजकुमारी से हुई, इतनी सुंदर कि धरती पर कोई दूसरी नहीं। राजा ने मुझे अपना उत्तराधिकारी बना दिया क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था। मैं मखमली बिस्तर पर बैठा था, इसमें हीरे मोती जड़े थे। मेरी पत्नी सोने की पंख से हवा कर रही थी। मेरे सामने रंग बिरंगे पकवान थे और मैं मजे से खा रहा था। बहुत मजा आया। अब अहिर की बारी आई तो उसने अपनी बुद्धि लगाते हुए कहा, भाइयों, तुम लोगों के सपने तो बहुत सुंदर थे, पर मेरा सपना बड़ा भयानक था। उसे याद करके अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मित्र, ऐसा कौन सा सपना देखा जिससे तुम इतने डरे हुए हो? पंडित के पूछने पर अहिर चुप रहा, लेकिन कुम्हार और नाई के बार बार जोर देने पर बोला, क्या बताऊं भाई, रात को सपने में एक विशाल राक्षस मेरे पास आया। उसके हाथ में लंबी तलवार थी। उसने तलवार मेरी गर्दन पर रखकर कहा, जल्दी उठ और खीर खा, नहीं तो आज तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। मैं कांपते हुए बोला, ये खीर तो हम चारों की है, मैं अकेले कैसे खा सकता हूं? पर वो दहाड़ कर बोला, खीर खा या गर्दन कटा। मैं डर के मारे मैंने सारी खीर खा ली। अहिर की बात सुनकर ब्राह्मण ने झट से मटका उतारा, लेकिन वो खाली था। पंडित गुस्से से तमतमा उठा। जब तुम डर गए थे तो मुझे क्यों नहीं जगाया? मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, उस राक्षस को मंत्रों से भस्म कर देता। पंडित जी, मैंने आपको जगाया था, लेकिन आप तो स्वर्ग में भगवान विष्णु के साथ अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। मैंने सोचा
विष्णु जी ने आपको मजेदार में बुलाया है तो जरूर कोई दिव्य भोजन कराया ही होगा। फिर उसने नाई की ओर देखकर कहा, भैया मैं तुम्हें भी जगाने गया, पर तुम माता लक्ष्मी के हाथ के व्यंजन चाट रहे थे। कुमार भाई के पास गया तो वो राजकुमारी के साथ सोने की पंखे की हवा खा रहा था। सोचा सबका पेट भरा है तो मैं ही खील खा लेता हूँ। तीनों मित्र अहिर की चतुराई पर दंग रह गए। पंडित ने हंसते हुए कहा, मान गया मित्र, तुम्हारी बुद्धि को मेरा सलाम। आज समझा, जिसके पेट में चूहे कूदते हैं उसकी बुद्धि तेजी से काम करने लगती है। मन ही मन पंडित सोचने लगा, मैंने तो चाल अच्छी चली थी, पर ये अहिर उल्टा मुझ पर ही भारी पड़ गया। मित्रों माफ करना, पर भूख इतनी फीकी रहा नहीं गया। पर अहिर भाई, हमें भी तो भूख लगी थे। चलो आज हमारे तीर्थ यात्रा का अंतिम दिन है। घर पहुंचते ही मेरी ओर से सभी को भोजन का निमंत्रण है। वहां पर पेट भर के खाएंगे। चारों मित्र यात्रा पूरी करके घर लौटे और अहिर के घर खुशी खुशी भोजन किया। Yeah.